सत्संग से आध्यात्मिक ज्ञान तो मिलता है, लौकिक कला कौशल्य भी मिलता है और लौकिक भी मिलता है। और मिलते मिलते ऐसी चीज मिलती है कि स्थूल शरीर में जो कुछ मिला वो कुछ भी नहीं। सूक्ष्म शरीर भी हमारे लिए नहीं है, स्थूल शरीर भी हमारे लिए नहीं है, कारण शरीर भी हमारे लिए नहीं, ये प्रकृति का है। अब प्रकृति का है, प्रकृति की इस पर असर होगी और प्रकृति में ही घूम घुमा के बदलेगा। स्थूल शरीर से कितना भी कुछ भी मिल जाए हमारे लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि स्थूल शरीर हमारा है ही नहीं, रहेगा ही नहीं। सूक्ष्म शरीर भी बदलता है, हमारा नहीं है। कारण शरीर भी बदलता है, हमारा नहीं है। हम तो अबदल हैं। बचपन बदल गया, हम उसको जानते हैं। बचपन की मानसिकता बदल गई, सूक्ष्म शरीर की, उसको भी हम जानते हैं। बचपन की नींद 8 घंटे सोते थे कारण शरीर में, वो भी बदल गई, उसको भी हम जानते हैं। तो हम इससे अलग हुए न, स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से, कारण शरीर से हम अलग हैं। स्थूल शरीर की समाधि 1000 वर्ष की हो गई, फूंक मारा तो आसमान हमारी फूंक से भर गया और बारिश हो गई, आंधी चल गई, तूफान हो गई। सूर्य बर्फ का गोला होकर धरती पे आ गया और पृथ्वी आकाश में उड़ने लगी। ऐसी शक्तियां, योग्यताएं फिर भी हमारे लिए नहीं है। हम धोखे में, दूसरों को धोखे में डालने की लीला हुई, माया हुई। हमको लोग भगवान माने अथवा हमारे सिद्धांत का प्रचार भी हो जाए, तभी भी हमारे लिए वो कुछ नहीं हुआ। सारे विश्व के लोग हमारा चित्र रखे और आरती करें, हम एक शब्द यहाँ कर सब लोग जी हजूर करके मानने लग जाए, फिर भी उससे हमें कोई फायदा होने वाला नहीं। ये फायदा होगा स्थूल शरीर को, स्थूल शरीर हम है नहीं। सूक्ष्म शरीर को फायदा होगा, मन में प्रसन्नता होगी, तो प्रसन्नता आती जाती है, हम तो नहीं आते जाते हैं। स्थूल शरीर बच्चा बाल जवान होता है, हम नहीं होते। तो ये हमारी जाति के नहीं है। जो हमारे काम में नहीं आएंगे उसी में हम मारे जा रहे हैं। मकान हमारे काम में नहीं आएगा देर सवेर, अभी शरीर के काम आता है, हमारे काम में नहीं आएगा मकान। ऐसे शरीर भी हमारे काम में नहीं आएगा। स्थूल सूक्ष्म कारण, अभी तो हमारी हस्ती से शरीर काम करता है। स्थूल सूक्ष्म कारण, हमारी मौजूदगी के बिना इनकी मौजूदगी टिक नहीं सकती और इनकी अमौजूदगी में भी हम मिट नहीं सकते। हमारा ऐसा असली स्वरूप है। इसका ज्ञान जब गुरु कृपा से होता है तब पता चलता है कि वाहियात मेहनत कर रहे हैं। बिछड़े हैं जो प्यारे से, दर बदर भटकते फिरते हैं। इदम तीर्थम, ये बड़ा तीर्थ है, ये बड़ा भगवान है, ये बड़ा महात्मा है, ये बड़ा देवता है। अरे बड़े में बड़ा तेरा आत्मदेव। उन सभी में अनुसूत है, उसको पाने की कला सीख ले बस। नहीं तो बड़े में बड़े शिव जी आए तभी भी प्रचेताओं को तो भगवान नारायण के दर्शन की इच्छा हुई और नारायण मिले तो नारायण ने कहा तुम्हारा परम कल्याण होगा। नारद जी का सत्संग सुनो। नारद जी ने आत्मज्ञान दिया जो मैं तुमको देना चाहता हूं। आप कितने भाग्यशाली हैं और आपको सत्संग में या तीर्थ में आने का कितना भारी फल हो रहा है, ये किसी तराजू में आप तोल नहीं सकते। ब्रह्मा जी की तराजू बनी नहीं और बने तो टूट जाएगी। ब्रह्म ज्ञान का फल सुनने का कितना होता है, इसका पुण्य कोई तोल नहीं सकता। ब्रह्मा जी की तगड़ी टूट जाएगी। स्नातम तेन सर्व तीर्थम, उसने सारे तीर्थों में नहा लिया। दातम तेन सर्व दानम, उसने सब कुछ दान कर दिया। कृतम तेन सर्व यज्ञम, उसने सारे यज्ञ कर दिए। ये न क्षणम मन ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा, प्रचेताओं को ब्रह्म विचार में स्थिर करने वाला सत्संग मिला। अर्जुन को ब्रह्म विचार में स्थिर करने वाला सत्संग श्री कृष्ण की कृपा से मिला। हनुमान जी पर अति कृपा बरसाई सीता जी ने और राम जी ने, तब ब्रह्म विचार में हनुमान जी टिके और पूर्णता पाई। अष्ट सिद्धि नवनिधि के धनी थे। तुमको तो पैदल आना पड़े, गंगा जी में नहाने के लिए धक्का मुक्की सहना पड़े।
हनुमान जी तो जहीं जहाँ चाहे गोता मार के जा सकते। ऐसी शक्तियों के धनी को भी ब्रह्म ज्ञान का सत्संग की कृपा करने वाले सीताराम की सेवा करनी पड़ी। वो सत्संग आपको मिल रहा है, ब्रह्म ज्ञान का सर्वोपरि है। दो महात्मा थे, चार धाम की यात्रा करते करते उज्जैन पहुंचे। उज्जैन में सिंहस्थ होता है, कुंभ मेला जैसे हरिद्वार में होता है ना, हर 3 साल में, कभी इलाहाबाद, कभी हरिद्वार, कभी उज्जैन, कभी नासिक, हर 3-3 साल में। पैदल का जमाना था। वो महात्मा 2 युवक छोरे थे, 2-5 साल से सन्यासी बने थे। यात्रा करते करते कुंभ मेले की सिंहस्थ की भीड़ भाड़ थी तो कहीं खेत खलियों के तरफ निकल गए। एक बूढ़े के द्वार पर कहा कि कैसे कुंभ मेले में भीड़ है तो हमको अपना मेहमान मान के। हाँ बोले बाबा कोई बात नहीं, रहो, रहिए रहिए। बूढ़े ने 2 खाटें बिछा दी प्रांगण में, अपना जलपान भोजन हुआ। गपशप लगाते लगाते, क्यों किसान काका, तुमने 4 धाम की यात्रा किया है क्या? बोले नहीं महाराज, मैं तो काश्तकार हूं, यहीं रहता हूं, कभी गया नहीं। 4 धाम की, 1 धाम की यात्रा किया? बोले नहीं। तुम गंगा नहाए कभी? बोले नहीं। सेतुबंध रामेश्वर देखा है तुमने? बोले मैं नहीं गया। पुष्कर राज में गए कभी? बोले नहीं। प्रयागराज में गए? बद्रीनाथ में? बोले कहीं नहीं। रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग देखा है? बोले नहीं। हाय, किसके घर आ ठहरे। वो बूढ़ा अपना जो कुछ सेवा मेवा करनी थी, बूढ़ा तो चला गया, अपना जगह पे सोया। इनको नींद ना आवे कि कैसे मूर्ख किसान के यहाँ ठहर गए। अब रात हो गई है, 11-12 बज गए, कहाँ जाएंगे। नींद नहीं आती और फिर निर्दोष व्यक्ति पर दोष आरोपण करने से मन विक्षिप्त होता है, पुण्य नाश होता है, स्वास्थ्य खराब होता है। रात्रि, मध्य रात्रि हुई, करवटें ली, देखा तो कोई काली 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 गाय के रूप में आ रही है और उस बूढ़े के जो लिपा हुआ प्रांगण है उधर लोथपोथ हो रही, और वो काली काली कोई आकृति देखते देखते स्वच्छ हो जाती है, धन्यवाद से भर जाती है और अदृश्य हो जाती है। 1, 2, 3 ऐसे कई देखे। एक सन्यासी ने दूसरे को कहा कि तुम देख रहे हो? बोले हाँ, मेरे को नींद नहीं आती लेकिन कुछ हो रहा है, कुछ काली 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 ऐसी गाय जैसी आकृति आती है, इस भूमि में लोथपोथ होती है और श्वेत हो जाती है और अदृश्य हो जाती है। बोले अभी चुप के रहे, देखे क्या होता है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद ऐसे करते करते प्रभात हुई। बोले यार ये कैसा है, पूछ ले।
सन्यासी तो थे, यात्रा वात्रा का कुछ पुण्य तो था। जो बुराई करते हैं वो इतने बुरे नहीं होते। कोई भी आदमी में पूर्ण बुराई नहीं होती, कुछ न कुछ अच्छाई भी होती है। आप जो काले काली आत्माएं आते हो और इधर लोथ होते हो, स्वच्छ हो जाते हो, आप कौन हो? यक्ष हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, देवी हो, देवता हो, पिशाच हो, डाकिन हो, साकिन हो, कि कोई तीर्थराज हो, कौन हो? बोले मैं प्रयागराज हूं। किसी ने कहा हम रुद्र प्रयाग हैं, किसी ने कहा हम कर्ण प्रयाग हैं। लोग यात्रा करते और हम में नहा के चले जाते हैं और दोष छोड़ के जाते हैं। जिसको तुम बूढ़ा बोलते हो और बेवकूफ बोलते हो, ये आत्म तीर्थ में स्नान करता है। गुरु की दीक्षा लेकर आत्मा परमात्मा से विश्रांति योग किया है, इसके चरण रज जहां पड़ते हैं वहां हम पावन होने को आते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। तो एक स्थावर तीर्थ होते हैं, दूसरे चलते फिरते संत जंगम तीर्थ होते हैं। तीसरा सत्य तीर्थ, क्षमा तीर्थ, ब्रह्मचर्य तीर्थ, शुद्धि तीर्थ, और उन सब का फल परम शुद्धि, विश्रांति योग, आत्मा में टिका हुआ पुरुष जहां रहता है वो उसकी चरण रज जहां पड़ती, वो महातीर्थ में ये तीर्थ पवित्र होने को आते। मैंने सुनी वो कथा कि गंगा जी ब्रह्मा जी के पास गई कि मेरे में इतने लोग नहाते और पाप नाश करके जाते, मुझ में पाप छोड़ के जाते हैं तो कितने पाप बढ़ते बढ़ते आखिर मेरी कैसी दुर्गति होगी। ब्रह्मा जी ने गंभीर होकर उसका उत्तर खोजने के लिए करमंडलू से 3 आचमन जल लिया, पद्मासन बांधकर ध्यानस्थ हुए आत्म तीर्थ में। कुछ समय के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न वदन, ओज और तेज छलकाती हुई वाणी से, कृपा बरसाती हुई नेत्रों से गंगा के तरफ देखने लगे कि पुत्री गंगी, तुम्हारी समस्या का समाधान मिल गया। लोग तुम में नहाएंगे, पाप छोड़ जाएंगे। तुम पाप से बोझिली बनो, उसके पहले कोई न कोई आत्म तीर्थ में विश्रांति, अपने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर से पर अपने स्वभाव में कुछ न करने की समाहित स्थिति में हो। ऐसे पुरुष जब तुझ में गोता मारेंगे तो तू निष्पाप हो जाएगी। जैसे पानी और चीजों को पवित्र करता है, लेकिन फटकड़ी पानी को शुद्ध कर देती, फिल्टर प्लांट पानी को शुद्ध कर देता है, ऐसे आत्म तीर्थ में जगे हुए महापुरुष फिल्टर प्लांट है। तो आत्मा परमात्मा में शांति पाना चाहिए, और वो कठिन नहीं है, दूर नहीं है, दुर्लभ नहीं है। ये पक्का कर लो कि स्थूल शरीर से जो कुछ भी बना, स्थूल शरीर या बिगड़ा, हमारा कुछ बना बिगड़ा नहीं। शरीर बढ़िया हुआ हम बढ़िया हुए ऐसा नहीं सोचो, शरीर घटिया हुआ तो हम घटिया हो गए ऐसा ना सोचो। मन बढ़िया हुआ या घटिया हुआ तो अपने को बढ़िया घटिया मत मानो। नींद बढ़िया घटिया आई तो अपने में न मानो। ये स्थूल में, सूक्ष्म में, कारण में, अपने को उस आत्म तीर्थ में स्थित करो। और आखिरी में मां के बीच संकल्प, विकल्प, कर्तृत्व, भोक्तृत्व कुछ नहीं रहेगा। निसंकल्प दशा है। ऐसा 15 मिनट, 10 मिनट, सुबह शाम दोपहर करो। आत्म तीर्थ की विश्रांति आपको तो पावन कर देगी, लेकिन वातावरण में भी खूब खूब मंगलमय प्रभाव। वो बूढ़ा अनपढ़ था, किसान था, साधु से कोस रहे थे, फिर भी उसके चित्त में दुख नहीं हुआ। साधु सराहना करो चाहे निंदा करो, क्या फर्क पड़ता है, इस मरने वाले शरीर को बोलते।
ठीक है बाबा जी, मैं तो ऐसे ही हूं, आपने दर्शन दे दिया, कृपा कर दी, विराज। आश्चर्य त्रिभुवन जय, ऐसे महापुरुष ने तो त्रिभुवन पर विजय पा ली। रागियों में रागी दिखे, त्यागियों में त्यागी दिखे, भोगियों में भोगी दिखे, ग्रस्तों में ग्रस्त दिखे, साधु में साधु दिखे, फिर भी उठत बैठत वही उठाने का, तो कबीर हम उसी ठिकाने, कबीर जी उसी तीर्थ में थे। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, कबीर जी ने बोल दिया। काशी पुजारियों का घर, क्रांति कर दी। कंकड़ पत्थर जोड़ के दिया मस्जिद बनाए, तापे मुल्ला चढ़ी बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा। बड़े बड़े शोर और माइक के चलाते, ठीक है करो, लेकिन ये सब बाल मंदिर के बच्चे हैं, केजी के विद्यार्थी चिल्लाते रहते बेचारे। आत्म तीर्थ का तो महापुरुष का कोई कोई विरला रहस्य समझ सकता है। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा, उस आत्म तीर्थ में पहुंचा हुआ पुरुष ब्रह्म भूत हो जाता है। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षति, समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। वह ब्रह्मभूत अर्थात अपने ब्रह्म स्वभाव को जानकर, ब्रह्म अवस्था को प्राप्त करके प्रसन्न मन वाला वह साधक न किसी के लिए शोक करता है, न किसी की इच्छा करता है। ऐसा संपूर्ण प्राणियों में समभाव वाला साधक मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। चिंतन में और सुमरण में क्या फर्क है? बोले चिंतन कर्ता की प्रधानता से होता है। मैं चिंतन करूंगा तभी होगा। मैं तुम्हारा चिंतन किया, किसी का चिंतन किया, मैं चिंतन करूंगा तभी होगा। और सुमरण हो जाता है, चाहे शत्रु का हो चाहे मित्र का हो, जिसमें महत्व बुद्धि होती है उसका सुमरण हो जाता है। भगवान ऐसा कहते हैं, माम अनुसुम्र युद्धस्व, मेरा सुमरण कर, चिंतन नहीं सुमरण। मेरा माना जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की बदलाहट के बाद भी नहीं बदलता, उस मुझ चैतन्य स्वरूप आत्मा का सुमरण कर। फिर युद्ध जैसे घोर कर्म भी तुझे नहीं मानेंगे, तू तीर्थों को तीर्थत्व देने वाला हो जाएगा। यहाँ 1000 वर्ष की समाधि वाला भी बबलू हो जाता है। कुछ लोग खड्डा खोद के 7 दिन की समाधि करने का खेल करते हैं। वो समाधि वमाधि नहीं होती तो सिगरेट बाज होते हैं, वाहवाही और पैसे एक प्रकार के मदारी जैसे होते। यूं करके शिवलिंग निकाल के दिखाने वाले भी मेरे को मिले। बच्चे थे ना तो मदारी देख खाते थे, अपने मुंह में से शिवलिंग निकाल के दिखाए। बैठे बैठे यहाँ ढोलक बजावे और वो गोबर के रगड़े वाले पानी में लकड़ी की बतख हो, वो ढोलक के ताल पर नाचती रहे। ऐसे मदारियों के खेल हमने देखे जब 10 साल के थे। तब राजा को मोर पिंच घुमा दिया तो राजा ने क्या क्या सृष्टियां देखी। एक बहुरूपी आया और उसने अपनी पिटारी खोली, और एक धागा फेंका, ऊपर गया। सब देख रहे हैं, राजा भी देख रहे हैं। उसी धागे पे वो चढ़ गया और मार काट का आवाज आया, युद्ध हो रहा है।
उसकी पत्नी आई, रोई। राजा उसको सांत्वना देता है। पत्नी ने पुकारा, ओ गुड्डू के बाप, ओ गुड्डू के बाप, आ जाओ आ जाओ। वो सामने से मदारी आ रहा है। राजा साहब, क्या मेरी पत्नी का सौंदर्य देखकर क्या तुम उसको ले जाना चाहते थे? ये क्या किया तुमने? सब लोग ठाका मार के हंस गए, कैसा हुआ? इस प्रकार के खेल दिखाने वाले भी आए धरती पर, ऐसे ऐसे मदारी भी हुए। आखिर क्या? बक्से में यहां गाड़ दो और कलकत्ते में वो आदमी दिख जाए। आखिर क्या? आत्मा को नहीं जाना तो तथा किम शरीरम स्वरूपम, शरीर सुंदर हो, मेरू के तुल्य नहीं, धन की संपदा के, सोने और हीरे के, जवाहरात के सुमेरु और हिमालय जितना ढेर हो, पत्नी आज्ञाकारी हो, बेटा आज्ञाकारी हो, सारे धरती के लोग मानते हो, लेकिन सत्य वस्तु परमात्मा को नहीं जाना तो आखिर शरीर मरेगा, सब छूट जाएगा। तुमको क्या मिला? पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रियासुत जाना है, कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला के देह बड़ा ही सुंदर काया होगी, आखिर तो अग्नि में जलेगा, तुमको क्या मिलेगा? तथा किम, ऐसा सत्संग मिल जाए, शरीरम स्वरूपम तथा व कलत्रम, यशश्चारु चित्रम, धनम मेरु तुल्यम, मनश्चैन लग्नम, गुरुरिंद पद में, तथा किम तथा किम तथा किम तथा किम। यदि शरीर रूपवान हो, पत्नी भी रूपवती हो और सत्कीर्ति चारों दिशाओं में जय जयकारा होता हो, मेरु पर्वत के तुल्य अपार धन हो, किंतु गुरु के श्री चरणों में यदि मन आसक्त न होता हो तो इन सारी उपलब्धियों से आखिर क्या लाभ?